दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल मृत्युंजय रेलवे में। ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है, एक्चुअली वैकेंसी कितनी है और क्या ये पोस्ट बढ़ेगी, आईटीआई वालों के लिए कितना पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे सब लोग 32,000 वैकेंसी बता रहे हैं, लेकिन 32,000 नहीं, 18,000 से भी कम वैकेंसी आ रही है। जिसमें देखेंगे मैं आपको एक डाटा दिखाने वाला हूँ, जिस डाटा के आधार पर पता चलेगा कि एक्चुअली वैकेंसी कितनी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि इतनी कम वैकेंसी है तो आपको तैयारी बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना पड़ेगा। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, चाहे आप 10th वाले हैं या आईटीआई वाले हैं। इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक का ये पास प्रो जो कि 699 रुपये में मिल रहा है, आप जा करके बाय कीजिए। यहाँ से रेलवे के सभी एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए आपको 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा। मेरा कोड MTR10 यूज करना मत भूलिए, क्योंकि MTR10 जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मार्क्स एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। आप डेली अपना कितना स्कोर बूस्ट कर रहे हैं लाखों बच्चों के बीच में, अपना हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज यहाँ पे MCQ लगा सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का पास प्रो जरूर बाय कीजिए 699 रुपये में। MTR10 यूज करके डिस्काउंट लीजिए 12% का। और आज से आइए दोस्तों इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअल वैकेंसी कितनी है और उसमें 10th वालों का पोस्ट कितना है, आईटीआई वालों के लिए कितना पोस्ट रिजर्व है, इसमें एक्स सर्विसमैन CCA वालों का कितना कितना पोस्ट रहेगा, क्या 32,000 एक्चुअल वैकेंसी आ रही है, क्या और पोस्ट बढ़ेगी, इस वीडियो में हम समझेंगे। आप यहाँ पे जब नोटिफिकेशन ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए एक वैकेंसी असेसमेंट का टेबल दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड। तो क्या जो वैकेंसी असेसमेंट हुआ है ये 2024 के लिए है कि 2025 के लिए है, इसमें कुछ अभी क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि 2025 का भी कैलेंडर रेलवे जारी किया है, उसमें ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफाइड किया गया है तो अलग अलग डाटा जो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए असेसमेंट हुआ है SNT में 1824, लेकिन रेलवे को नोटिफाइड किया गया है 442। तो क्या ये पोस्ट हम मान के चले आ रही है कि ये पोस्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। ये SNT का पोस्ट है, उसके बाद से 10th वालों के लिए कौन कौन सा पोस्ट आएगा, आईटीआई वालों के लिए कौन कौन सा पोस्ट आएगा, वो भी हम देखेंगे। ऐसा ही देखिए तो सभी पोस्ट का कैटेगरी वाइज यहाँ पे टेबल बना दिया गया है। असिस्टेंट वर्कशॉप का देखिए तो यहाँ पे असेसमेंट वाला पोस्ट कितना है 1567 और 294 नोटिफाइड बाई RRB। इसमें अब ये कितनी पोस्ट आएगी, ये वाली आएगी कि ये वाली आएगी, आगे चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पूरा बताया गया है कैटेगरी वाइज। आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पे टोटल पोस्ट बताया जा रहा है 32,438। देखिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ की वैकेंसी अप्रूव्ड फॉर नोटिफिकेशन। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा है, देखिए 18,785 ग्रैंड टोटल, जो कि 4,672 नोटिफाइड बाई RRB। इतनी वैकेंसी आएगी कि यहाँ पे 32,000 जो बताया जा रहा है वो वाली वैकेंसी आएगी। ठीक है, यहाँ पे 32,000 वाली वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे जब टोटल 32,438 बताया जा रहा है, अब इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि जो पॉइंट्समैन का ये पोस्ट है 5,058, उसके बाद से जो SNT का पोस्ट है 2,012, ये सिर्फ 10th वालों के लिए है। मतलब 10th वालों के लिए 7,000 लगभग पोस्ट आ रही है। तो उनको मैं बता दूं कि अभी तक ऐसा रेलवे नहीं बोला है कि ये जो वैकेंसी 32,438 है वो आ रही है, ये सिर्फ असेसमेंट पोस्ट दिखा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ये भी पोस्ट दिखा रहा है जो कि ग्रैंड टोटल 18,785। चलिए मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए यहाँ पे 32,000 वैकेंसी आ भी जाती है, तो कितनी वैकेंसी आईटीआई और 10th वालों के लिए रहेगी। आपको पता है कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 1,03,000, उसमें 20% पोस्ट रिजर्व था CCA वालों के लिए। ठीक है, 20% पोस्ट रिजर्व था एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, बाकी 5% PWD और अदर वालों के लिए रहता है। ठीक है, देखा जाए तो 45 से 46% पोस्ट तो रिजर्व हो जाएगा। तो 32,438 अगर ओवरऑल वैकेंसी आती है, जो कि अभी असेसमेंट है, ऐसा भी क्लियर नहीं हुआ है कि इस बार 2024 में 32,000 वैकेंसी दे दी जाएगी। ठीक है, और बढ़ाकर भी आ सकती है या थोड़ा कम भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन 38 का आप 44 से 45% निकालेंगे तो एक्चुअल में वैकेंसी अप्रॉक्स 18,000 समथिंग मतलब हो जाएगी। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा होगा, 18,000 के लगभग हो जाएगी। तो यहाँ पे 18,000 वैकेंसी ओपन में, मतलब जो आईटीआई वाले हैं 10th वाले हैं उनके लिए है। अब इसमें और क्या होगा, 18,785 दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर इतनी वैकेंसी आती है 32,000 ना करके अगर 18,000 आती है तो अब इसमें
से 44 से 45% अगर आप निकाल देंगे, क्योंकि सीसीए वालों का और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों का तो हर बार ही मतलब ये रहता है, रिजर्व रहता है, तो इस बार भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 18,000 में से अगर 44 से 45% निकालते हैं तो आपकी वैकेंसी और कम हो जाएगी। इसके अलावा आपका कुछ लोग बता रहे हैं कि 10th पे 7,000 रहेगी, भाई वो ओवरऑल वैकेंसी को दे करके बता रहे हैं, ठीक है। जब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे यहाँ पे अलग अलग बांटा हुआ है, असिस्टेंट ब्रिज का, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का, ठीक है, तो यहाँ पे जब वैकेंसी बटेगी तो वैकेंसी बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे असेसमेंट वैकेंसी और वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, यहाँ पे ये जो चीज़ें दे करके थोड़ा सा और डाउट क्रिएट कर दिया है, लेकिन मेरे को जहाँ तक अनुमान है वैकेंसी आपका और पोस्ट बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी तक एक्चुअली में कितनी पोस्ट आ रही है रेलवे इस नोटिस में क्लियर नहीं किया है, ठीक है। टोटल ओवरऑल जो असेसमेंट पोस्ट हुआ है वो बताया है कि 32,000 यहाँ पे ओवरऑल असेसमेंट हुआ है, जो कि क्या 2024 के लिए है या 2025 के लिए भी इसमें डाटा है, क्योंकि आपको पता है कि आगे भी वैकेंसी का मतलब असेसमेंट हुआ है, 2025 के लिए भी हुआ है, ठीक है। तो 32,000 पोस्ट में कितना 2024 के लिए है, कितना 2025 के लिए है, कब तक का डाटा दिया है, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं किया है, ठीक है। और अब 32,438 पोस्ट आती है तो और अच्छी बात है, और पोस्ट आए, हम लोग कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा पोस्ट बढ़ के आए, क्योंकि इतनी पोस्ट बहुत कम है। बहुत सारे बच्चे नाराज़ है, मतलब नाराज़ होना स्वाभाविक है, अभी कमेंट भी कर रहे हैं कि इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन और पोस्ट बढ़नी चाहिए। ये 32,438 पोस्ट बहुत कम है। इसके अलावा जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।